और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल करते हुए डबल सेंचुरी लगाई है और वहीं टीएमसी 83 सीटों पर सिमट गई है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। ममता बनर्जी ने इन परिणामों पर जनादेश लूटने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में घोषणा की कि बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भयमुक्त बंगाल बनाएगी और गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का राज होगा, क्योंकि लोकतंत्र उनके रगों में दौड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है, पीएम मोदी ने यहाँ पर बड़ी बातें भी कही हैं और एक तरह से इतिहास बीजेपी ने यहाँ पर रच दिया है। गूंज रही है जय जयकार, मोदी के नाम की हुंकार। दिल्ली से बंगाल तक सियासत मोदीमय है। एक अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय दिव्य आभा मंडल, जिसके आलोक में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से बीजेपी जगमगा रही है। जो नामुमकिन लग रहा था वो साकार हो रहा है। एक नया इतिहास, सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार मिली है मंजिल। पूरा बंगाल भगवा में रंगा नजर आ रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। बूढ़े, बच्चे, महिला, युवक ढाक की थाप पर थिरक रहे हैं। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर नई उड़ान भरने को तैयार है। 15 सालों से बंगाल में कायम ममता युग का अवसान हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे सियासी पंडित सिर्फ हवाबाजी करार दे रहे थे। लेकिन कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक ऐसा नाम जो जमीन से जुड़ा है, जो आम आदमी के दिलो दिमाग पर राज करता है। तभी तो वो सड़क पर झालमुड़ी खाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। मोदी एक ऐसा नाम जिसने बंगाल में भगवा लहरा कर ये साबित कर दिया, नीति, नियत और रणनीति सही हो तो हर संकल्प की शिव सिद्धि होती है। तभी तो बंगाल में रचा गया है अभूतपूर्व इतिहास। और अब मां माटी मानुष की जगह मां माटी मानुष और मोदी गूंज रहा है। मोदी जिनके हृदय में बसता है भारत, और भारत का वो हर शख्स जिसकी आंखों में बदलाव के ख्वाब पल रहे हैं, जो अपने अरमानों को पंख देना चाहता है। उनकी उम्मीदों का आसमान है मोदी, उसकी हर सपनों की उड़ान है मोदी। तभी तो यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र मोदी ही मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बंगाल की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जीत ऐतिहासिक है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल गया है और ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। भारत के लोकतंत्र के साथ संविधान की जीत है। जनता ने दिखाया हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बंगाल में 93% वोटिंग होना ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। कहा, मां गंगा के आशीर्वाद से मैंने बंगाल जीता। नितिन नबीन का मार्गदर्शन जीत में बहुमूल्य रहा और अब गंगा से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। श्यामा प्रसाद जी की आत्मा को शांति मिली होगी। पीएम मोदी ने ये सब बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को जबरदस्त जनादेश दिया है। तो ये मोदी की लहर और बंगाल में जिस तरह से भगवा की बयान रही, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। मोदी मैजिक का पंच यहां पर दिखाई दिया और ऐसे में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कि नितिन नबीन का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही साथ श्यामा प्रसाद जी को भी याद किया कि आज श्यामा प्रसाद जी की आत्मा को शांति मिली होगी। जनता ने बीजेपी को जबरदस्त जनादेश दिया है।
आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। तो बंगाल में जश्न का माहौल है। बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया इन 15 सालों में जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, और ऐसे में 20 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पूरा बंगाल दीदी की विदाई से किस तरह से खुश होकर झूम रहा है। ये तस्वीरें 20 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बंगाल में किस तरह से खुशी का माहौल है ये दिखाया जा रहा है। पूरा बंगाल दीदी की विदाई से खुश है, झूमते हुए लोग दिख रहे हैं। बीजेपी के आगमन के लिए बाहें खोलकर वेलकम किया जा रहा है। तो लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी को ये जादुई आंकड़ा मिला, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने अपना जीत का परचम फहराया है, बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों के बाद शायद ये दिन आया है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण के मेदिनीपुर तक हर तरफ भगवा परचम लहरा रहा है। तो बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ अपना जनादेश दे दिया, और ऐसा लगा कि जैसे पूरा बंगाल अब भगवा में हो चुका है। ये 20 तस्वीरें हैं जहां पर कहीं जश्न मनता हुआ दिखाई दिया, कहीं झालमुड़ी बटती हुई दिखाई दे रही है, रंग अबीर उड़ाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं। तस्वीर 1 से लेकर तस्वीर 6 तक, इन तस्वीरों पर अब अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा ये जश्न का माहौल है। ये बंगाल की जीत का जश्न है, गुब्बारे उड़ाकर, मिठाइयां खिलाकर, झालमुड़ी खिलाकर, और क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। उनके जिस तरह से कटआउट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस जीत का श्रेय, इस जीत का सेहरा पीएम मोदी के सर बंधा है, और ये मोदी मैजिक है जो एक बार फिर से काम करता हुआ दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ये बड़ी खबर है, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी। सुवेंदु ने बड़े ही अंतर से यहाँ पर ममता बनर्जी को हराया है। तो सुवेंदु ने ममता को 15,114 वोटों से यहाँ पर हराया। भवानीपुर में ममता से जीते सुवेंदु अधिकारी। तो यहाँ पर भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को मैदान छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, और एक तरह से ममता बनर्जी पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त थी कि उन्हें जीत मिलेगी भवानीपुर सीट से, इसलिए इस सीट को हाई प्रोफाइल कहा जा रहा था। लेकिन सुवेंदु ने बड़े अंतर से ममता बनर्जी को हरा दिया। सुवेंदु अधिकारी पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दे चुके हैं, अब भवानीपुर में मात दी गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि जहां जहां ममता बनर्जी जाने की कोशिश भी करेंगी वहां सुवेंदु अधिकारी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और एक बड़ी जीत, बड़े अंतर से जीत यहां पर सुवेंदु अधिकारी ने हासिल की है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल जिस तरह से भगवा में हो गया है, अब आगे किस तरह की चुनौती है, कैसे काम किया जाएगा, बंगाल की जनता ने जो भरोसा दिया है उस पर किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से खरी उतर पाएगी, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। आर के मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, विश्वजीत घोष जी जुड़े, टीएमसी के नेता सत्येंद्र सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुशील कुमार तिवारी हमारे संवाददाता पंकज राय, और साथ ही रजनीश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुशील जी का। सुशील जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त भगवा में बन चुका है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस बात की उम्मीद भी नहीं लग रही थी वो भी होता हुआ दिखाई दिया है, और शायद एक तरह से चुनौती था ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाना, लेकिन बीजेपी ने तो बम्पर जीत हासिल कर ली यहाँ पर।
बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है बंगाल में, क्योंकि बंगाल की जनता 15 सालों से ममता के राज से बेहद परेशान थी, क्योंकि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते थे, तमाम योजनाओं को लागू नहीं होने देते थे, उससे जनता बेहद खफा थी। जनता ने बिल्कुल जनादेश दिया है मोदी जी को। और अगर बात की जाए बीजेपी की ऐसा नहीं बीजेपी तुरंत जीत गई और सत्ता में आ गई, ऐसा नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव से तैयारियां शुरू हो गई थी, मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद 2016 का चुनाव जब आया, विधानसभा चुनाव, उसमें अच्छा वोट परसेंटेज लिया, 10% वोट आया, और उसके बाद 2021 में 40% तक वोट पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारी थी बीजेपी की, बहुत ही स्ट्रांग तैयारी थी, मोदी जी का मार्गदर्शन था, और मोदी जी लगातार बंगाल को फतेह करने के लिए प्रयासरत थे। उनको लगता था कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका सपना पूरा हो और कम से कम बंगाल में सरकार बीजेपी की आ जाए। तो ये धीरे धीरे करते करते आज पूरा बंगाल फतेह कर लिया है। और मोदी जी ने यह भी कहा, माँ गंगा का मुझे आशीर्वाद मिला है। अगर बात की जाए गंगोत्री से लेके बंगाल तक, वहां तक लगातार अब जो शासन है वो बीजेपी का है। और अंग भंग और कलिंग, एक बात ये भी मोदी जी ने कही है, क्योंकि जो आसाम एक सांस्कृतिक और आर्थिक नगरी इसी तरीके से बंगाल को भी माना जाता है, और इसी तरह उड़ीसा को माना जाता है सांस्कृतिक नगरी और आर्थिक नगरी। तो इन पर अगर देखा जाए, जब तक इन पर सत्ता का कब्जा नहीं होगा, तब तक देश विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो ऐसे में ये जो तीनों प्रदेश अब बीजेपी के पास में है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में अगर देखा जाए, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ थी। उनको लगता था कि इतनी बिल्कुल, और शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उन्हें मात देता हुआ भी नजर आया। जिस तरह से भवानीपुर सीट को वो हार चुकी हैं। आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आर के मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। आर के जी, देखिए बहुत बड़ी जीत है, प्रचंड जीत इसे हम कहेंगे, और ऐसे में अब जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से जनादेश किया है, अच्छा एक चीज जीत का मैं जरूर इस चीज को कहूंगा, जो कि ये जीत आसान नहीं था। जैसे हमारे अभी मित्र ने कहा अभी, जो कि ये जीत आसान नहीं था, निश्चित तौर पर ये जीत आसान नहीं था, क्योंकि हमने जिस तरह से संगठन के ऊपर में काम किया, हमने जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की, ये सारी चीजें ये पूरे 10 से 15 साल के दरमियान हुई है। और जब हम 2016 के अंदर में 3 सीट पर थे और 2021 के अंदर में 77, यानी 2600% का जिस तरह से इजाफा हमने किया, उसी तरह से 2026 के अंदर में तो ये निरंतर काम इसके ऊपर में होता रहा। जनता से कनेक्शन का काम होता रहा, जनता से कैसे कनेक्ट किया जाए, जनता को कैसे भरोसे में लिया जाए। जी, कभी नहीं लगा कि ममता दीदी ने अपना गढ़ इतना पुख्ता कर रखा है, इतना किले को उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इसमें सेंध लगाना मुश्किल होगा? क्योंकि हमने देखा जब भी पंचायत चुनाव हुए या दूसरे चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर एक तरह से हिंसा बहुत ज्यादा होती थी, बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मारे भी गए थे, खून खराबा काफी हुआ। कभी ऐसा लगा कि ये चुनौती है पश्चिम बंगाल में, आखिर किस तरह से बीजेपी अपना जीत का परचम लहरा सकती है? कभी तो ऐसा लगा ही होगा, क्योंकि बाकी जो लोग देख रहे थे इन सभी खबरों को, उन्हें वाकई ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैं जरूर देखता था जो कि जिस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने भी वहां पर ग्राउंड पर काम किया है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हमारा एक क्षेत्र था जहां पर हम काम कर रहे थे, जिन प्रत्याशियों के साथ काम कर रहे थे उन प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। तो मुझे लगता है जो कि हमेशा से ही ममता दीदी का गढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की अगर बात करूंगा तो हर जगह चुनौतियां थी, और राजनीतिक हिंसा एक जो वहां पर एक कहते हैं जो कि एक बेसिक चीज था, चाहे वो प्रो की बात कर रहे हैं, चाहे पी की बात कर लें, चाहे वो आप मतदान से पहले की बात करें, मतदान के बाद की बात करें, चाहे गिनती से पहले की बात करें और गिनती के बाद की बात करें। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं हमें दिखाता है जो कि हमने वहां पर जनता को अपने भरोसे में लिया, और भरोसा जिस तरह से उन्होंने जताया वही जनादेश के रूप में आज हम सब देख रहे हैं। क्योंकि ये जीत आसान नहीं थी, इस चीज को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, चुनौतियां अनेक थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करने के बाद जब अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि प्रधानमंत्री जी का एक ही मूल मंत्र है, जो कि आप अपने आप को जनता के बीच रखिए, जनता के बीच रह करके उनकी बातों को रखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, और अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करिए। आज आप देखेंगे जिसका मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एसआईआर हो रही है, और एसआईआर का जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है जो कि कर्मचारी कहीं ना कहीं नगण्य हो,
लेकिन जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो हर जगह, हर घर, हर क्षेत्र में जाकर के एसआईआर के ऊपर में काम कर रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि जनता का कनेक्शन ऐसे ही बनता है, बिल्कुल जैसे पश्चिम बिल्कुल, और बंगाल शायद जनता का भरोसा ही है जो कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम पहले से रूबरू करा देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 2011 से लगातार यहाँ पर जिस तरह से कोशिश की जा रही थी और ऐसे में मोदी लहर की बात की जा रही है। भवानीपुर सीट जीतने पर शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर सीट जीतने पर बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, ये हिंदुत्व की लहर है। लोगों से बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। बंगाल की जनता और पीएम मोदी की जीत है ये। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़ा बयान है, ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था और मुसलमानों का एक वोट हमें नहीं मिला, ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बहुत बढ़िया बधाई, बहुत सबको बधाई। ये बंगाल की जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। बहुत बढ़िया बधाई, बहुत सबको बधाई। ये बंगाल की जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। तो देखिए मोदी जी का जीत है और ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। पंकज देखिए नामुमकिन था वैसे, अगर भवानीपुर सीट की हम बात करें तो कम से कम ममता बनर्जी को जिस तरह से यहाँ के लोगों ने नकार दिया है, ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो लेकिन ममता बनर्जी जीत जाएंगी, लेकिन ये हार बहुत बड़ा सबक है उनके लिए। जी बिल्कुल गीतू, अगर देखा जाए तो ये बनाम बदलाव की राजनीति थी और उसका चुनाव था। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर देखा जाए तो इसमें जिस तरह से अभी शुभेंदु अधिकारी बोले हैं कि ये बंगाल की जनता की जीत है, तो उस जनता के बीच में जो इनके कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता किस मुद्दे को कितना भुनाए कि लोग पब्लिक उस मुद्दे पर खरी उतरी और कहीं न कहीं एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर देखा जाए तो पहली बार सरकार बनी और इसके पीछे अगर देखा जाए तो तमाम, चाहे मोदी जी की बात किया जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए, तमाम जो नेता हैं वो साफ तौर पर एक ही संदेश देते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं की मेहनत है। तो कार्यकर्ता जो मुद्दा था उस मुद्दे को बंगाल की जनता के बीच कैसे ले गए, किस तरह से बताएं, किस तरह से समझाएं कि आज उसका असर अगर देखा जाए वोट प्रतिशत जो पड़ा है गीतू, लगातार अगर देखा जाए तो अब की बार 92% वोटिंग पड़ी थी, जो कि अपने आप में एक प्रचंड वोटिंग है। ये इसका भी असर था कि कहीं न कहीं कोलकाता में बदलाव देखा जा सकता है और वही हुआ। कोलकाता में बड़े स्तर पर बदलाव देखा गया। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार अगर देखा जाए तो कई बार ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में हरा चुके हैं और आज भी वो जो नतीजा है भवानीपुर जिस तरह से सीट जो है हाईलाइटेड सीट थी उस पर भी उन्होंने जीत हासिल किया और उसके बाद भी उन्होंने वही जनता और वही कार्यकर्ता और वही मोदी जी को सराहा कि जिनके आशीर्वाद, जिनके लगन और जिनकी मेहनत के साथ आज हम यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए गीतू तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता जो बंगाल में कहीं न कहीं उभरे हैं और उन्होंने लगातार 2014 में जब चुनाव हुआ था उसमें या इस समय विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बूथ पर जा करके एक युवाओं को जोड़ना, बूथ में कहीं न कहीं मजबूती लाना, नीचे जमीनी स्तर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया तो उसका कहीं न कहीं असर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पार्टी के सामने मुद्दा क्या है, किस जितने मुद्दाओं पर ये पार्टी चुनाव लड़ी है उन मुद्दा को किस तरह से खत्म किया जाए। चाहे SIR की बात हो, चाहे उसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से लगातार समस्याएं थी, चाहे लॉ ऑर्डर की बात किया जाए, चाहे उसके साथ साथ जिस तरह से कई ऐसी घटनाएं कलकत्ता में हुई जो हाईलाइटेड था, उन चीज़ों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पे कवर करेगी। सबसे अहम बात ये होगी कि ये जो मुद्दा था महिला बिल वाला भी, इसका कितना असर हुआ ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जा करके हर एक चीजों को लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। बिल्कुल, और शायद ममता बनर्जी की इमेज पंकज देखिए जिस तरह से वो एंटी विमेन होती हुई दिखाई दे रही थी, कुछ ऐसे मामले हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के भी थे जो कि ममता बनर्जी को भारी पड़ गए। इसमें संदेश खाली की बात कर ली जाए या आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, इसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ममता बनर्जी ने जो रुख एक महिला के प्रति, एक बच्ची के प्रति होना चाहिए शायद वो नहीं दिखाया था। और ममता दीदी से, दीदी होने के नाते ये मामला बनता था कि कम से कम वो सिंपैथी दिखाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन मिश्रा जी ऐसा हुआ नहीं। और शायद ये भी एक वजह रही जहां पर लोग ये समझ गए कि ममता दीदी तो हैं लेकिन वो किसी भी तरह से दीदी के जो उन्हें एक पोस्ट मिली है, जो एक तमगा मिला है, उस पर खरी नहीं उतर रही है। महिला होने के नाते अगर आप महिला को ही कहेंगे, हमारी माता बहनों को कहेंगे जो कि आप 8 बजे के बाद आप सड़क पर न निकलिए, ये कौन सा चीफ मिनिस्टर होता है सुबह का? आपका कर्तव्य बन जाता है जो कि आप अपने प्रजा की रक्षा करें, लेकिन प्रजा को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? आप
आप वहां पर सुरक्षा का कहीं ना कहीं भरोसा देते। बिल्कुल। वो सुरक्षा और का यानी ये माना जाए मिश्रा जी, आपसे जवाब मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। आज शाम 4 बजे ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार के बाद मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। तो हार के बाद बौखलाई ममता बनर्जी, और ऐसे में बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप भी लगा है। मुझे पीटा गया है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। सीएपीएफ के लोगों ने मुझे मारा है, अनैतिक जीत, नैतिक जीत नहीं है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान है। चुनाव आयोग बीजेपी आयोग है, ममता बनर्जी के बयान है। मिश्रा जी देखिए, जिस तरह से तो हम अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भरोसा लोगों को नहीं दे पा रही हैं, बल्कि उन्हें और नसीहत दे रही है कब निकलना है, कब नहीं निकलना है। बच्चियों को, बेटियों को सुरक्षित वो नहीं रख पा रही थी। और ऐसे में अब ये देखिए, इस खबर का रिएक्शन मैं आपसे ले लेती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिया है कि उन्हें पीटा गया है, और यहाँ पर सीधे तौर पर जो सुरक्षा बल है उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि उन्हीं के लोगों ने मुझे मारा है, नैतिक जीत है, नैतिक जीत इसे नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग को भी लेकर निशाना साध दिया कि बीजेपी का आयोग है। देखिए, ये बहाने तो बहुत चलेंगे गीतू, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल नकारता हूं। ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। आप जब चुनाव हार रहे हैं, आपके सामने समस्याएं थी। पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या समस्याएं थी, आपके सामने था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसके ऊपर में कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है जो कि क्या महिला सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित करना एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है? क्या वहां पर जिस तरह से हिंदू धार्मिक जो कार्यक्रम होते थे उसको किस तरह से आपने प्रतिबंधित करने का काम किया? क्या हर एक काम के लिए, हर एक कार्यक्रम के लिए हमें हाईकोर्ट जाना होता था? ये सारी चीजें थी वहां पर जैसे औद्योगिक पतन हुआ, औद्योगिक पतन भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि मैं वहां की जनता बिल्कुल कह रही है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे औद्योगिक पतन का मामला हो, या चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। किसी चीज के ऊपर में किसी विषय को सुनिश्चित नहीं करना, ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फेल्योर था। और मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जो जनता थी वो जन आक्रोशित थी, और ये जन आक्रोश कहीं ना कहीं इस मतदान के माध्यम से उनको जो अधिकार मिला हुआ है संविधान के अंदर में, उन माध्यम से उन्होंने इस चीज का जवाब दिया। मुझे लगता है इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं हो सकता। ममता दीदी को स्वयं मंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उन्होंने बहुत करी, ईवीएम के ऊपर में उन्होंने फोड़ा, बिल्कुल। और ये गंभीर आरोप तो मिश्रा जी लगाए, लेकिन ममता बनर्जी खुद क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, जरा ये भी सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन और लेंगे। ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।